बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। प्लान दिखाने, टीम वर्क करना है, फॉलो अप करना है। लेकिन अब एक बड़ी बात आती है, एक लाइन यहां लिखी होगी, फोर्स वर्सेस फ्लो। फोर्स होता है जब हम किसी काम को जबरदस्ती कर रहे होते हैं, और फ्लो होता है जब हम किसी काम को फ्लो में करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बोला कि तेरे ताऊजी आ रहे हैं रात को 3 बजे वाली ट्रेन से, अपने ताऊजी को लिए आइए। दिसंबर का महीना। अब ये लड़का अपने पिताजी को तो खैर बोल नहीं पाएगा, लेकिन मन मन में ताऊजी को कितनी बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा। 3 बजे आने का टाइम है, इतनी ठंड में। अच्छा, 3 बजे जाने के लिए उसे कितने बजे उठना पड़ेगा? 1 बजे। मतलब स्टेशन ऐसा तो नहीं, जनरली थोड़ा डिस्टेंस होता है। 1 बजे रात को उठेगा, फिर स्टेशन जाएगा, और स्टेशन जाके पता लगे ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द उसके दिमाग में आ सकते हैं। ये काम करा उसने फोर्सफुली। अब ताऊजी की जगह उसकी गर्लफ्रेंड कर, कितने बजे उठेगा? सोएगा ही नहीं। स्टेशन पहुंचेगा, वहां पता लगेगा ट्रेन 2 घंटे लेट है। फोन करेगा, जानू 2 घंटे लेट है तुम्हारी ट्रेन। उधर से आवाज आएगी, ओ मेरा बाबू 2 घंटे इंतजार करे। कोई बात नहीं, जाने वाले आ जाओ, मैं तो तुम्हारे इंतजार में वेट कर लूंगा। ये क्या है? फ्लो। तो ये 7 बेसिक्स हम ताऊजी वाले स्टाइल में कर रहे हैं या छोना बाबू वाले स्टाइल में कर रहे हैं? ज्यादातर ताऊजी वाले कर रहे हैं। इस मीटिंग में अगर आपको जबरदस्ती बुलाया गया है तो ताऊजी को लेने जा रहे हो, और अगर टाइम से पहले अपने अपलाइन को आगे फोन करते हो, कहां पहुंचे, तो अपने छोना बाबू को लेने आए हो। तो आज के बाद ताऊजी को लेने जाओगे। अच्छा, छोना बाबू में सक्सेस की बात कर रहा हूं, कहीं और मत पहुंच जाना हो। कुछ तो 2-3 तो चल दिए छोना बाबू से बात करने के लिए, तलब लग गई ना। ये फोर्स वर्सेस फ्लो। जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, इसके ऊपर बहुत काम होता है। फोर्स मतलब हमें कोई काम करना पड़ रहा है, और फ्लो का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है, व्हेन योर टैलेंट मीट द चैलेंजेस एंड यू सडनली डिसअपियर, तो आपका फ्लो स्टेट आता है। किसी दिन जब सचिन फ्लो में ना हो, उसे खेलते हुए देखना। जब विराट कोहली फ्लो में हो ना, उसे खेलते हुए देखना। जिस लेवल पे विराट कोहली रन आउट करता है, वो कॉन्शियसली नहीं हो सकते, वो सोच के नहीं हो सकते। ये पता कब होते? जब विराट कोहली की बॉडी समर्पित हो गई उस एक्शन के लिए, यानी वो स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच गया। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे ऐसे स्टंप करे हुए हैं जो इस दिमाग से सोच के नहीं किए जा सकते। लाइफ में अगर कुछ भी बड़ी अचीवमेंट होगी तो दोस्तों वो स्टेट ऑफ फ्लो में होती है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने आप को इतना समर्पित करते हैं कि वो वहां से गायब हो जाते हैं, और उनका टैलेंट उन चैलेंजेस को मीट कर रहा होता है। कभी देखो मिल्खा सिंह को भागते हुए, उसके पैर जमीन पे टच नहीं होते। एक रनर जो स्प्रिंटर होता है, उसका पैर जितने कम समय जमीन पे रहेगा वो उतना तेज दौड़ता है। ये स्प्रिंटर्स की डेफिनेशन है। यानी वो इस लेवल का फ्लो में आ चुका है। अब मिल्खा सिंह वहां पे नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ने कमान हासिल कर ली है, अब वो बॉडी को दौड़ा रहा है। दोस्त, इस बिजनेस में अगर हमारे पास कोई नया आदमी आया और उसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करने में हेजिटेशन हो रही है, तो वी आर नॉट इन फ्लो। अगर हमें होम मीटिंग करने के लिए अपने अपलाइन को बुलाना पड़े, वी आर नॉट इन फ्लो। अगर हमें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए 2 तारीख से 12 तारीख तक का इंतजार करना पड़े, हम फ्लो में नहीं हैं। और जब तक फ्लो में नहीं है, तब तक बड़ी सफलता हमारे पास नहीं है।
हमें अपने आप को समर्पित कर देना है स्टेट ऑफ फ्लो में आने के लिए। वो विराट वाला वीडियो है, प्लीज प्ले दैट। और जब फ्लो में होते हैं ना तो बड़े बड़े अचीवमेंट होते हैं। क्रीज पे आए हैं विराट कोहली। क्रीज पे आए हैं विराट कोहली। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। माना कि मुश्किल है सफर पर, सुन वो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज। कहाँ छुपा है वो विराट कोहली, विराट कोहली खुद ढूंढ रहा है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया, रुकना रे बंदिया, डरना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया, रुकना रे बंदिया, डरना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या, शाम ही तो है। सारा गेम है स्टेट ऑफ फ्लो का। हम स्टेट ऑफ फ्लो में जिस दिन पहुंच जाते हैं उस दिन हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग तो इसकी शुरुआत में ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं और छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। हमारे बीच में एक शख्सियत बैठी हुई है, लोकेश सेठी जी। लगने दो जितना टाइम लगेगा स्टेट ऑफ फ्लो में आने में, हम कमिटेड हैं उस दिन तक जिस दिन हम स्टेट ऑफ फ्लो में नहीं पहुंच जाते, और फिर सक्सेस इस अंदाज में आती है। एक बार जोरदार तालियां लोकेश जी के लिए भी होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पहली चीज थी कि हमें करना क्या है, जो हमारे डूज हैं। दूसरा, हमें कब तक करने हैं। ये अगर क्लैरिटी हमें थोड़ी सी हो जाए तो हमें पता रहेगा कि हम इतना चलना चाहते थे और इतने चले। और उसे समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, पूरी सेल्स या नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज काम करती है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। और लाइफ टाइम हम सब लोग अपने लॉ ऑफ एवरेज को इंप्रूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इंप्रूव कर रहे होते हैं। जब एक आदमी नया ज्वाइन करता है तो उसका लॉ ऑफ एवरेज थोड़ा सा वीक होता है, यानी रिजल्ट्स की संख्या कम होती है। और जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, न्यूरो पाथवेज बनते हैं, उसको उस इंडस्ट्री की नॉलेज आनी शुरू होती है, उसका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होना शुरू होता है। मैं एक बिल्कुल इमेच्योर लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आप लोगों से आज बात करने वाला हूं, बिल्कुल एक नए आदमी के लिए जो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी किस्मत अच्छी थी। और क्या आप किस्मत पे भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं किस्मत के ऊपर। लेकिन इस स्लाइड के बाद में बात करेंगे कि किस्मत का रोल कितना होता है। मैं अगर लॉ ऑफ एवरेज की बात करूं तो जब हम इस बिजनेस में लोगों को बताना शुरू करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैं 100 लोगों को इस बिजनेस प्लान के बारे में शेयर करता हूं, कितने लोगों को? 100 लोगों को। कुछ होते हैं जो शुरू में 2, 4, 5 लोगों को बता करके अपलाइन के पास आते हैं, बहुत लोगों को बताया। अपलाइन कहता कितने? बहुत। अरे भैया कितने? वो अंदर से निकाल दो, बहुत सारे।
फिर ज्यादा डीप काउंसलिंग करो तो पता लगता है 7 लोगों को प्लान दिखाया था इसने, और उस कमबख्त ने दिखाया नहीं, दिखवाया था। 7 लोगों के आधार पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का नियम ये है कि जितनी ज्यादा बार उसे प्ले करोगे वो उतनी सटीक होती चली जाएगी। यानी अगर मैं एक कॉइन को उछालूं तो उसके हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है। अब इसी कॉइन को अगर मैं 10 बार उछालूंगा तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 5 बार टेल आना चाहिए और 5 बार हेड आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो। ये कुछ भी हो सकता है, 6, 4, 3, 7 XYZ। लेकिन इसी कॉइन को अगर मैं 50,000 बार उछालूं तो ये प्रोबेबिलिटी परफेक्शन पे आ जाएगी। यानी लगभग 25,000 बार वो हेड आएगा और 25,000 वो टेल आएगा। तो दोस्तों 4 से 5 प्लान दिखाने के बाद अगर आप उम्मीद करते हो कि आप मर्सिडीज चलाओगे तो मैं माफी चाहता हूं, कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलतफहमी बिल्कुल ना पाले। जब आप इस बिजनेस में काम करना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और इस हॉल में ऐसा कोई नहीं होगा जो 100 लोगों को ना जानता हो। लेकिन ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके होंगे, आपको इस बिजनेस के ऊपर फेथ होगा, आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाहते होंगे, आप कन्विंस्ड होंगे इसके प्रोडक्ट से। उसके बाद आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और 100 लोगों को जब आप ये प्लान बताएंगे तो लगभग 60% लोग आपको डी कैटेगरी के मिलेंगे। मैं डफर इन्हें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बाकी आप कुछ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट ये डी कैटेगरी के 60% लोग मिलेंगे। इनके कुछ सिम्टम बता देता हूं। ये टेंशन में रहेंगे, इस दुनिया का संपूर्ण ज्ञान इनके पास होगा, इन्हें पता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन्हें पता है अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इन्हें पता है, इन्हें पता है IPL कौन जीतेगा। लेकिन इस कमबख्त को यह नहीं पता कि घर चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, राइट? और यही नहीं, आप जैसी थोड़ा सा प्लान बताओगे ना, ये आपको भी ज्ञान देगा। तुम्हारी कंपनी के साबुन पे हेमा मालिनी का फोटो क्यों नहीं है? तुम्हारी कंपनी को सैंपल बनाने चाहिए, इससे तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। सारा ज्ञान वो हमारे ही लिए देता है। तुम अगर एक काम करो ना, सैंपल बंटवा दो तो तुम्हारी बहुत तेजी से चीज बिकनी शुरू हो जाएंगी। तुम मुझे अगर गौतम वाली से मिलवा दो ना, 5 चीज ऐसी बताऊंगा, ये इस तरह की हरकत अगर कोई भी जंतु करता हुआ नजर आए तो आप वहां से निकलने का रास्ता ढूंढें। एक पुस्तक है, मैं सेलिंग में सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचा, उसने एक एवरेज बनाया है। उसकी मैक्सिमम सेल पहली या दूसरी बार मीटिंग में हो जाया करती थी, और तीसरी या चौथी मीटिंग तक अगर कोई बात जाती थी तो वो सेल्स क्लोज नहीं होती थी। तो उसने पहले साल जब ये डेटा मैनेज किया तो अगली बार से तीसरी बार सेल अगर क्लोज नहीं होगी तो उसने उन लोगों के पास जाना छोड़ दिया। उसने उस समय को वहां लगाया जहां पहली बार में सेल क्लोज हो रही थी, राइट? तो इस तरह के अगर आपको आइटम मिले तो तुरंत निकल लो। इनकी पत्नी, इनके पिताजी, इनके घर वाले इस आदमी को सुधार नहीं पाए, तो आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है कि हम इसकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बनियान इसकी फटी मिलेगी, ताश खेलता हुआ मिलेगा नुक्कड़ पे, और ज्ञान मिलेगा लंदन तक के। फॉर्म में और ऐसे कमबख्त मिलेंगे 60% शुरुआत में। नेक्स्ट, हम जो मार्केटिंग प्लान बताते हैं तो हमारे प्रोडक्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड है। 30% लोग हमें एज अ कंज्यूमर इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप इस व्यक्ति से बहुत बड़ी उम्मीद ना करें। इसके घुटने में दर्द था, इसने ग्लूकोजामाइन ले लिया, बात खत्म। आप इसे एलोपैथी समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगर हम इसे सर्विस देंगे तो ये कुछ अच्छे रेफरेंस हमें दे सकता है, हमें लिस्ट बिल्डिंग में काम आ सकता है, और शायद धीरे धीरे अगर इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और इस वक्त के साथ कुछ चेंज होता है तो मे बी ये हमारे साथ नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। लेकिन कुछ लोग इमोशनली अटैच हो जाते, सर 5 CNC चल रही थी, 2 रह गई।
अबे भैया कंज्यूमर थे 3, रुके रुके नहीं रुके नहीं रुके। भाई साहब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 2 दिन बुखार ना उतरे आदमी डॉक्टर बदल देता है। आप 7 जन्मों का संबंध बनाने गए थे किसी से, खत्म, छोड़ गया, छोड़ जाने दो यार, निरी पब्लिक है। हमारा देश एक ही चीज में संपन्न है, जनता, निरी जनता है यहाँ। ना स्टेशन पे जगह मिलती, ना बस में जगह मिलती, ना ट्रेन में जगह मिलती, आजकल तो हवाई जहाज में जगह नहीं मिलती। हमारा काम प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है, इंटरेस्टेड है उसे देंगे, नहीं ले रहा मगजमारी नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। लगभग 9% लोग मिलते हैं हमें, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो, क्या बोलूं इन्हें, ये पिंचर वाली ट्यूब बोल सकते हैं इन्हें। बारीक सा छेद होता है इनके अंदर, आप इनमें हवा भरवाओगे अप्लाइन से 6-7 मिनट, आप हवा हर महीने काउंसलिंग कर करके इन्हें जिंदा रखे हुए, इन्हें पकड़ पकड़ के इनकी टांग सी खींच के लानी पड़ती है मीटिंगों में। और ये बात पता है, सर कंफर्म अगले साल यूनिवर्सिटी टाटा, भाई मीटिंग है उस दिन आ जा, नहीं उस दिन तो मेरे मामा जी के दोस्त के भांजे की शादी है, देखो सारा काम मुझे ही देखना है वहां पे। ये लगते हैं कि बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन ये आपको छोड़ के जाएंगे, कब जाएंगे मुझे नहीं पता, कुछ 2-4-10 दिन में चले जाएंगे, कुछ ब्रॉन्ज करके जाएंगे, कुछ सिल्वर करके जाएंगे, कुछ कमबख्त क्राउन करके जाएंगे, और कुछ तो DUCD करके जाएंगे, पर ये आएंगे।